अभिनेता सोनू सूद हाल के दिनों में अपने अभिनय के अलावा समाज सेवा के लिए सुर्खियों में रहे हैं। लॉकडाउन के बाद वह लोगों की मदद करते दिखे हैं। सोनू ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि झारखंड के धनबाद की नेशनल शूटर कोनिका लायक को जर्मनी से मंगवाकर उपहार में एक राइफल देने वाले हैं। ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में धनबाद की बेटी कोनिका अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। पिछले साल इन्होंने 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जीती थी। हालांकि उन्होंने अपने खेल का अभ्यास करने के लिए राइफल उधार लेनी पड़ी थी। इसके बावजूद उन्होंने 50 मीटर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल प्रोन राइफल में रजत पदक जीता। कोनिका उधार में ली हुई राइफल से प्रतिदिन अभ्यास करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद मांगी थी। धनबाद की शूटर कोनिका ने अपनी समस्या बताते हुए ट्विटर पर भी मदद मांगी थी। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था, 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2020 मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है, मगर झारखंड सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। प्लीज़ मुझे एक राइफल की मदद करें। कोनिका के ट्वीट का जवाब देते हुए सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा, मैं आपको राइफल दूंगा, आप देश को मेडल दे देना, राइफल आप तक पहुंच जाएगी। कोनिका ने बताया कि उसने राइफल के लिए बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 80,000 रुपये धनबाद के लोगों की मदद से एकत्रित कर पाई है, जबकि राइफल का कीमत 2,66,000 रुपये है। इस कारण वह राइफल का ऑर्डर नहीं दे पा रही है। अब सोनू खुद उस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं जहां से कोनिका को राइफल मंगवानी थी। कोनिका की राइफल जर्मनी से आएगी, जिसमें 75 दिनों का समय लगेगा। कोनिका भारत की तरफ से ओलंपिक्स में खेलकर पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती है। वह नेशनल के लिए 2016, 17 और 18 में क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। कुछ पॉइंट्स की कमी के कारण वह इंडियन टीम में शामिल नहीं हो पाई थी। क्या नाम हुआ? कोनिका लायक। अच्छा, ये बताओ, क्या राइफल चलाती हो? कितने दिन से खेल रही हो? मैंने 2014 से स्टार्ट की अपनी राइफल शूटिंग की तैयारी। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा? बहुत अभी तक तो मैं पहले स्टेट धनबाद पे ही खेल रही थी, उसके बाद मैं रामगढ़ गई, रामगढ़ से फिर मैं अभी आईएसएल में खेल रही हूँ। तो अब तक मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीता, स्टेट में मेडल जीता, ईस्टर्न में मेडल जीता और 2 नेशनल क्वालिफाई की हूँ और इंडिया टीम ट्रायल। इस खेल के बाद जो है अभी सोनू सूद का एंट्री होता है, आपको मदद पहुंचाने की जो है ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट में लिखा था और किस तरह का मदद कर रहे हैं? और सोनू सूद ने मुझे रीट्वीट किया था, तो उसमें लिखा था, मैं तुम्हें राइफल दूंगा, तुम देश को मेडल दो। ये सोनू सूद सर ने लिखा था। तो क्या आपसे बात हुई थी उनसे? जी, मेरी कॉल पे उनसे बात हुई थी। क्या क्या बात हुई थी उसमें? कितने देर तक? बात वही 15 से 20 मिनट की बात हुई थी सोनू सर से मेरी। और उन्होंने मुझे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी मेहनत देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और मैं उनको थैंक यू बोली। उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन कौन है आपके घर पे, क्या काम करते हैं, फिर ये बोले। उसके बाद फिर बोले कि आप आगे मेहनत करो और देश के लिए मेडल लाओ। और तो मैं थैंक यू बोली। फिर सर ने बोला कि मैं बोली कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ और देश से नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लाना और मुझे भूलना मत। तो सोनू सूद ने क्या आश्वासन दिया आपको कि राइफल कहाँ से? हाँ जी, सोनू सूद ने ये मैंने मुझे कहा कि वो राइफल जर्मनी से आ रहा है। ऐसे राइफल जर्मनी से ही आता है, इंडिया में वो नहीं बनता है। तो वो बोले कि आप तैयारी चालू कर दो, राइफल आ जाएगी। तो जो कल आज आसनसोल जाने वाली थी, क्या था वहाँ पे? आज ईस्टर्न ऐसे प्रैक्टिस मैच था। आज मैच कल से स्टार्ट होगा। आज प्रैक्टिस हम लोग जाके करते हैं,
ताकि हम लोग एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं कि वहाँ रेंज कैसा है, लाइट कैसा है, लाइटिंग सब सारा कुछ हम लोग एक दिन पहले हम लोग को ईस्ट जोन से वो मैच स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस मैच बोला जाता है मैच के पहले, तो वो नेशनल में होता है, फिर ईस्ट जोन में होता है, तो वही आज प्रैक्टिस मैच था, कल से मैच स्टार्ट है। अगर वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करती हो, वहाँ से जीतती हो, तो फिर क्या वहाँ मैं क्वालिफाई होने जा रही हूँ। मैंने वहाँ मुझे मेडल नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। जो नेशनल खेल लेती हैं उनको मेडल नहीं दिया जाता है, वो क्वालिफाई होने के लिए जाती है सिर्फ बस। अच्छा, तो मैं वहाँ पहले से आप मतलब प्रैक्टिस किस तरह करती थी? पहले मैं यहाँ ओपन साइड से करती थी, वहाँ क्लब का सर का राइफल था यहाँ पे सिपकली स्कूल में। फिर मैंने कि वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती तो मैं रामगढ़ चली गई। वहाँ पे रामगढ़ में राइफल था किप साइड जिसे मैं नेशनल खेल सकती थी, तो फिर मैं वहाँ से रामगढ़ से मैं अपना करियर का शुरुआत की। मैं 2016 में डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट खेली, फिर मैं नेशनल खेली और मैं क्वालिफाई भी हुई थी इंडिया टीम ट्रायल के लिए। तो राइफल आपको नहीं मिला था, अपने से नहीं, कहीं से नहीं व्यवस्था हो पा रहा था, जिसके कारण इतना दिन तक आपको गैप होना पड़ा? जी, राइफल तो नहीं थी एक्चुअली, धनबाद में भी नहीं थी, तो वहाँ मैं उस राइफल के कारण ही मैं रामगढ़ गई थी ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। मैं हर संडे जाती थी वहाँ प्रैक्टिस। कोई मदद नहीं किया? नहीं, तो मैं सरकार, खेल मंत्री जी, विधायक जी, मैं सबको लेटर दी थी, लेकिन कोई मदद नहीं किया था मेरी। तो अब लग रहा है, अब आस जग रही है कि आपको मदद मिल रही है? बिल्कुल, अब बहुत आस लग रही है क्योंकि मैं भैया लोगों का नाम लेना चाहूँगी कि जो मैं आज हम प्रैक्टिस कर रही थी, तो भैया न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा था, तो भैया ने देखा तो वो आके मेरी मदद के लिए फेसबुक में वो डाले। उसके बाद धनबाद के लोगों ने मदद की और बहुत से संस्था ने आके मेरी मदद की, ETV, आज तक। घर पे कौन कौन है आपके? हाँ? घर पे कौन कौन है? मम्मी, पापा, मासी, सिस्टर। घर में लोग कितना उत्साहित है? बहुत खुश है देखने के। पहले मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, उससे राइफ़ल मांगती थी, फिर मैं प्रैक्टिस कर पाती थी। अब ऐसा लग रहा है कि खुद का राइफ़ल आ रहा था। मैं अपना मतलब जितना मेरा मेहनत बाकी रह जाता था, अब मैं पूरा 100% मेहनत करूँगी। जो सोनू सूद ने जो कहा है, ट्वीट कर भी कहा है कि हम राइफल दे रहे हैं, आप देश के लिए मेडल दो, तो क्या दोगे? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी। मैं उन लोगों की जो उम्मीद है उस पर खड़े उतरने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आपकी बेटी को राइफल मिलने वाला है, कितना उम्मीद जगा है? बहुत उम्मीद जगा है। राइफल नहीं था तो राइफल की गई थी, तो अब राइफल मिल जाएगा। उम्मीद से जगा है कि राइफल मिल जाएगा। जिसमें हमारे जो लोग हेल्प किए हैं उनका बहुत आभार है, और उन्हीं लोग का मेहनत का फल है कि राइफल मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो बहुत अच्छा खेलेगी। किनके सहयोग से मिल रहा राइफल? सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले के हैं, रोशन है, सोनू है, शादाब जी हैं, सौरभ शर्मा है, उसके बाद ये है कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आए। उसके बाद विवेक गुप्ता है जी, हाँ, उनका भी बहुत सहयोग है। वही लेकर आए उनको, सुमित फैतान जी को, और वो महिला दिवस के दिन मेरी बेटी को सहयोग किए। और है प्रकाश जी हैं, वो भी मदद किए। फिर बहुत से बिल्डर हैं, 99 बिल्डर, नीली गौतम जी, अमित सिन्हा जी हैं, वो भी आके मदद किए। और भी बहुत जन किए हैं जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप में किए हैं। उतना तो नाम हमको नहीं याद है, लेकिन अगर किन्हीं का छूट गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन बहुत जन दिए हैं पैसा, बहुत मदद किए हैं। सोनू सूद ने भी मदद का आश्वासन दिया है। जी जी जी, उसका ट्विटर पर मैसेज भी आया है। वो कल बात भी किए थे कि जल्द से जल्द वो मिल जाएगा, लेकिन राइफल आने में ही 75 दिन लग जाता है। तो अब जितना दिन हो गया, और वो उसको पूरा आश्वासन भी दिया है, ट्विटर में भी लिखे हैं, और वो बहुत सबका मदद करते हैं। और एकदम बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी के लिए मदद कर रहा है। सोनू सूद वास्तव में विलेन का रोल करते हैं, लेकिन आपके लिए वो क्या है? मेरे लिए तो मसीहा हैं। भले विलेन का रोल करते हैं, लेकिन
और रावण के रूप में राम जी।